नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग अमृता भाग 1 वर्ग 6 का 10वां पाठ सामाजिक समत्वम का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सामाजिक समत्वम क्या होता है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि समाज के बिना किसी का कार्य पूरा नहीं हो सकता। हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप दैनिक चर्या को ही देख लीजिए कि सुबह से शाम तक, रात तक हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हमारे समाज में एक दूसरे से मिलकर और अपने अपने कार्य का निर्वहन करते हुए समत्व भाव से एकता प्रदान करते हुए कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कि सुबह उठकर हमें यदि सब्जी लेना होता है तो सब्जी वाले के पास जाते हैं या सब्जी वाले हमारे पास आता है। उसके बाद सुबह दुकान से कुछ लेना होता है तो दुकानदार के पास जाते हैं। इस तरह से समाज हमारा जो है एक दूसरे से बंधा हुआ है और इस तरह से कार्य चल रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग हैं और अनेक मत हैं, फिर भी हम लोग सामाजिक सौहार्द बनाते हुए अपने देश की उन्नति की कामना करते हैं और इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो चलते हैं अब पाठ की ओर। सामाजिक समत्वम, समाज की एकता, समता। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी वर्तते, समाजं विना मनुष्याणां जीवनं कठिनं भवति। एकं भवनं जनानां सहयोगेन निर्मितं भवति। केचन जनाः इष्टकानां निर्माणम् अकुर्वन्, केचन अस्य भवनस्य कपाट गवाक्षयो निर्माणम् अकुर्वन्। एवम् एव सामाजिक सहयोगेन एव अनेकानि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि मनुष्य क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना किसका जीवन कठिन होता है? तो मनुष्यानाम, मनुष्यों का। दूसरा प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि मनुष्यों का जीवन कब कठिन हो जाता है? किसके बिना? तो समाज के बिना। जैसे कि एक भवन बनाने में किनका सहयोग होता है? जनानाम, अनेक लोगों का सहयोग से मकान निर्मित होता है। कोई व्यक्ति ईंटा का निर्माण करता है, किसी के सहयोग से आपका दरवाज़ा, खिड़की का निर्माण होता है। इस प्रकार से सामाजिक सहयोग से अनेक वस्तु का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी वर्तते। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजं विना मनुष्याणां जीवनं कठिनं भवति। समाज के बिना मनुष्यों का जीवन कठिन हो जाता है। एकं भवनं जनानां सहयोगेन निर्मितं भवति। एक मकान लोगों के सहयोग
से निर्मित होता है। केचन जनाः इष्टकानां निर्माणम अकुर्वन्, कुछ लोग ने ईंटों का निर्माण किया या कुछ लोगों का द्वारा ईंटों का निर्माण किया जाता है। केचन अस्यः भवनस्यः कपाटः गवाक्षयो निर्माणम अकुर्वन्, और किसी ने इस भवन के दरवाज़ा खिड़की का निर्माण किया। एवमेव सामाजिक सहयोगेन एव अनेकानि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति। इसी प्रकार सामाजिक सहयोग से ही अनेकों वस्तुओं के निर्माण होते हैं। तो पाठ्य में हम लोग क्या देखें कि एक मकान निर्माण करने में बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ता है। कोई ईंट का निर्माण करते हैं तो कोई ईंट पकाते हैं, वहाँ से जब ईंट निकलता है तो आपके पास पहुँचता है। उसको बनाने वाले कई अन्य लोग हैं। जब घर बनता है उसमें दरवाज़ा खिड़कियाँ आदि दूसरे लोग लगाते हैं, उसका रंग रोगन किसी और करता है। इस तरह से सामाजिक सहयोग के द्वारा हम लोगों का कार्य होता है। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। अस्माकं देशे विविधा जना वसन्ति, विविधान धर्मान् ते आचरन्ति, किन्तु सर्वे भ्रातृभावेन निवसन्ति, वयं परस्परं सौहार्देन निवसामः। ईद, होलिका, क्रिसमस प्रभृतीनाम् उत्सवानाम् अवसरेषु परस्परम सहयोगं कुर्मः। तो यहाँ क्या देखते हैं कि अस्माकं देशे कैसे लोग हैं, तो विविधा जना, विभिन्न प्रकार के लोग हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के लोग कहाँ निवास करते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में, देशे सप्तमी विभक्ति है। विविधान धर्मान ते आचरन्ति, तो वे किसका आचरण करते हैं, तो विविधान धर्मान, विभिन्न प्रकार के धर्मों का आचरण करते हैं। कौन करते हैं, तो जो विविध लोग हमारे देश में हैं वे विविध प्रकार के धर्मों का आचरण करते हैं। किंतु सर्वे भ्रातृभावेन निवसन्ति, लोग यहाँ रहते हैं किस प्रकार से, तो सर्वे भ्रातृभावेन, भाईचारा से रहते हैं। और वयम परस्परम सौहार्देन निवसामः, हम लोग किस प्रकार से रहते हैं, तो सौहार्दपूर्वक रहते हैं, अपने देश में निवास करते हैं। इसका उदाहरण है ईद, होलिका, क्रिसमस प्रभृतीनाम उत्सवानाम अवसरेषु परस्परम सहयोगम कुर्मः। ईद, होली, विभिन्न प्रकार के त्योहारों में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ईद में हिंदू लोग भी गले मिलते हैं, होली में अन्य संप्रदाय के लोग भी आकर सहयोग करते हैं। क्रिसमस जो ईसाई धर्म का त्यौहार है वह मनाया जाता है, जिसे ईसाई के अलावे अन्य लोग भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से सौहार्दपूर्वक हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग को रहते हुए एक अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और सौहार्दपूर्वक रहते हैं। तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। अस्माकं देशे विविधा जना वसन्ति, हमारे देश में अनेकों लोग रहते हैं। विविधान धर्मान ते आचरन्ति, अनेकों धर्मों का वे सब आचरण करते हैं। किंतु सर्वे भ्रातृभावेन निवसन्ति, किंतु
सभी भाईचारे की भावना से निवास करते हैं। वयम परस्परम सौहार्देन निवसाम। हम लोग आपस में प्रेम से निवास करते हैं। ईद, होलिका, क्रिसमस प्रभृतीनाम उत्सवानाम अवसरेषु परस्परम सहयोगं कुर्मः। ईद, होली, क्रिसमस इत्यादि उत्सवों के अवसरों पर परस्पर सहयोग करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि विभिन्न प्रकार के, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न मत के लोग हमारे देश में रहते हैं। वे सभी अपने अपने धर्मों का आचरण करते हैं, किंतु सभी मिलकर रहते हैं, भ्रातृभाव से रहते हैं और सौहार्दतापूर्वक हम लोग एक दूसरे के उत्सवों में सहयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले पाठ की ओर। केचन जनाः धर्म कारणात् विवादं कुर्वन्ति ते स्वधर्मं श्रेष्ठं वदन्ति परधर्महीनं गण्यन्ति। वस्तुतः सर्वे धर्माः समानाः सन्ति। यहाँ देखते हैं कि केचन जना माने कोई लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं, धर्म के कारण से विवाद करते हैं। सब लोग नहीं करते हैं, उसमें कोई लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं। ते स्वधर्म श्रेष्ठं वदति। वे क्या करते हैं, जो विवादित प्राणी हैं वे अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं, बोलते हैं। तथा पर धर्म हीनम गण्यति। दूसरे के धर्म को क्या कहते हैं, वे हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वस्तुतः है क्या कि सर्वे धर्मा समाना संति। सभी धर्म क्या है, समान है। प्रश्न होगा कि सर्वे धर्मा क्या है, तो समाना संति, समान है। तो हम लोग देखते हैं कि अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। केचन जनाः धर्म कारणात् विवादं कुर्वन्ति। कुछ लोग धर्म के कारण झगड़ा करते हैं। ते स्वधर्मं श्रेष्ठं वदन्ति। वे लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। परधर्महीनं गण्यन्ति। दूसरे के धर्म को छोटा बताते हैं। वस्तुतः सर्वे धर्मा समानः सन्ति। और वस्तुतः सभी धर्म क्या है, समान है। तो समाज में बहुत सारे लोग अभी भी देखे जाते हैं कि जो धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। बहुत सारे लोग उनके बातों में आकर आपस में झगड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्म अपने अपने जगह पर अच्छा है और जो जिस धर्म को मानते हैं मानना चाहिए। वस्तुतः सभी धर्म समान हैं, इसलिए हम लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो चलते हैं पाठ की अगली ओर। सर्वे समाजस्य सदस्याः एव सन्ति तेषु परस्परं समता भवेत्। यन्त्रस्य एकैकः खण्डम् अनिवार्यः अस्ति तथैव समाजस्य सर्वे जनाः अनिवार्याः सन्ति। तो इसमें पहला जो है सर्वे समाजस्य, सभी लोग क्या हैं, तो समाज के सदस्य हैं। जितने लोग भी हैं वे सामाजिक प्राणी हैं, सभी समाज के सदस्य हैं। तेषु परस्परम, वे आपस में क्या कैसा होना चाहिए उन लोगों को, तो समता भवेत्, समता होना चाहिए। कैसे, यंत्रस्य एकैकक, यंत्र जिस प्रकार से एकक खंड जो उसका होता है वह अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर जितने भी उसमें लगे हुए हैं छोटे छोटे खंड, वे
किसी एक दूसरे के बिना वह सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। यहाँ तक कि उसे चार्ज करने के लिए उसका चार्जर चाहिए और चार्जर को विद्युत चाहिए। उस तरह से जिस तरह से एक यंत्र है उसी तरह से समाज में हम लोग मिल करके सभी का अपना अहम भूमिका है और मिलकर रहना चाहिए। कैसे? तथैव समाजस्य, यहाँ देखिए, तथैव समाजस्य सर्वे जना अनिवार्या सन्ति। कोई जो है सोच रहा है कि हम नहीं समाज का अंग है, नहीं, सभी अनिवार्य हैं। सभी लोग क्या हैं? अनिवार्य हैं। तो अब इसका हिंदी देखते हैं। सर्वे समाजस्य सदस्या एव सन्ति। इसी प्रकार समाज में समाज के सभी सदस्य जो हैं वे क्या हैं? सभी लोग सदस्य हैं। तेषु परस्परम समता भवेत्। उनमें परस्पर एकता होनी चाहिए। कैसे? यंत्रस्य एकैकः खंडः अनिवार्यः अस्ति। मशीन के प्रत्येक भाग की अनिवार्यता है। यहाँ एकैकः, एक जोड़ एकः, यहाँ वृद्धि संधि है। एकैक जहाँ पर ऐकार और औकार के साथ संधि होता है वह वृद्धि संधि। जैसे तथैव, तथा जोड़ एव, तथैव ये क्या है? ये वृद्धि संधि है। तथैव समाजस्य सर्वे जनाः अनिवार्याः सन्ति। उसी प्रकार समाज के सभी लोगों की अनिवार्यता है। सभी की अपनी अपनी भूमिका है। इस तरह से जिस तरह से एक यंत्र में छोटे छोटे जो उसके भाग होते हैं, उस एक दूसरे के बिना वह यंत्र संचालन नहीं हो सकता है, उसी तरह से हमारा जो समाज है उसमें सभी व्यक्ति सदस्य हैं और सभी की अनिवार्यता है। तो चलते हैं पाठ की आगे। यदा भारतीयाः परस्परं सौहार्देन निवसेयुः तदा भारतवर्षं विश्वस्य प्रबलं राष्ट्र भवेत्। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हम लोग भारतीय कैसे रहेंगे? तो परस्परम सौहार्देन, इस प्रकार से हम लोगों को रहना चाहिए, रहें। कब? तदा भारतवर्षम, तब क्या होगा? यदि इस प्रकार से रहते हैं तब क्या होगा? तदा भारतवर्षम विश्वस्य प्रबलम राष्ट्र भवेत्। तब भारत क्या होगा? प्रबल राष्ट्र होगा, वह फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। लेकिन इस विश्व गुरु बनने के लिए समाज में हम लोगों को समता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। यह पाठ हमें यही बतलाता है कि सामाजिक समत्व में समाज में हम लोगों को मिलकर के रहना चाहिए। आपस में जिस तरह से एक भवन निर्माण में अनेक लोगों का ज़रूरत पड़ता है या विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग समाज में मिलजुल कर सौहार्दपूर्वक कार्य करेंगे। तो चलते हैं पाठ में। अब थोड़ा सा हिंदी है, उसके बाद देखते हैं शब्दार्थ। समत्वम का मतलब होता है समता, एकता। मतलब एकता, एक हो करके मिलजुल करके किसी से मतभेद न हो, समता के द्वारा हम लोग रहें। इष्ट का नाम, ईंटों का। ईंट किसे कहते हैं? जो हम लोगों के मकान में लगाया जाता है, वो आयताकार होता है। एक एक ईंट लगा करके दीवार उठाया जाता है। अकुर्वन् किए, केचन किन्हीं ने या कोई। अस्य इसका, इसकी, इसके, यह, अस्यः षष्ठी विभक्ति है। भवनस्य मकान के, यह भी षष्ठी विभक्ति है। कपाटः किवाड़, दरवाजा।
गवाक्षः खिड़की, एवं एव इसी प्रकार, एव मतलब ही, अस्माकं जनाः मतलब लोग, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। अस्माकं जना बहुत सारे लोग, वसंती रहते हैं, बसते हैं। तो आगे देखते हैं, मन्यन्ते मानते हैं, ते इते अन्ते ये बहुवचनांत है, मानते हैं। भ्रातृभावेन भाईचारे के साथ, यह भाई भाई की तरह, भ्रातृभावेन भाईचारे के साथ, भाई भाई की तरह, प्रभृतीनां कुर्मः इत्यादि का जो हम लोग करते हैं। स्वधर्मम अपने धर्म को, परधर्मम दूसरों के धर्म को, हीनम छोटा या तुच्छ, निर्धना गरीब, निर्धन लोग गरीब, तेषु उनमें, सप्तमी विभक्ति, तेषु, यंत्रस्य मशीन का, यंत्रस्य षष्ठी विभक्ति है। एकैकः प्रत्येक, सभी, एकैक कौन सी संधि है? एकैक में तो वृद्धि संधि। खंडः टुकड़ा या भाग। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित व्युत्पन्न अव्यय पदों का बहुधा प्रयोग होता है, इन्हें जानना आवश्यक है। संस्कृत में कुछ अव्यय हैं जो सभी जगह प्रयोग में देखा जाता है और इसे हमें याद रखना चाहिए, नोट करके रखना चाहिए। अत्र, यहाँ, अब इस पर वाक्य रहता है, अत्र बालकः अस्ति, यहाँ क्या है? बालक हैं, लड़का है। कुत्र कहाँ, त्वं कुत्र गच्छसि, इस तरह से वाक्य बनाते जाएंगे। कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ, तो वहाँ क्या है? तत्र एक कूप अस्ति, वहाँ एक कुआं है। यत्र जहाँ, सर्वत्र सभी जगह, तो ईश्वर सर्वत्र अस्ति, भगवान सभी जगह हैं। एकत्र एक जगह, एकत्र एक जगह, अन्यत्र दूसरी जगह या दूसरे स्थान। यदा जब, कदा कब, सदा हमेशा, एकदा एक बार, एकदा एक नृप अस्ति, एक बार एक राजा आसीत्, एकदा एकदा एकः नृपः आसीत्, एक बार एक राजा था। तदा तब, सर्वदा हर बार या हमेशा। इतः यहाँ से, कुतः कहाँ से, यह क्यों, यतः जहाँ से, सर्वतः सभी जगह से, विद्यालयतः विद्यालय से, वह कहाँ से आता है? विद्यालयतः स्कूल से आता है। गृहतः घर से, राम कहाँ से निकला? तो गृहतः घर से। इस तरह से अव्ययभू का प्रयोग हम लोग वाक्यों में देखते हैं, इन्हें हमें याद रखना चाहिए, तो पाठ को समझने में आसानी होगा। तो अब चलते हैं आगे। निम्नांकित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। यथा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी शब्द में कौन कौन से वर्ण या अक्षर हैं उसे हम समझते हैं कि वह ह्रस्व वी है, इसलिए वह हलंत, धन ई,
अर्थात व जोड़ ई वी। अब है द्य, द हलंत जोड़ य हलंत, मतलब आधा द और आधा य, विद्य जोड़ आ, विद्या, विद्या। यहाँ हो गया वी द य संयुक्ता विद्या, जोड़ र हलंत जोड़ थ हलंत जोड़ दीर्घई। यहाँ हो गया अर्थी, विद्यार्थी। विद्यार्थी में 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण का योग हुआ है, तब बना विद्यार्थी। इसी तरह से हम लोग विद्यालय बनाएंगे। तो विद्यालय में क्या हो जाएगा बच्चों, वह हरस, जिस तरह से ऊपर विद्यार्थी में है, वह जोड़ हरस्व ई जोड़ द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ। यहाँ तक तो विद्यार्थी में भी था और विद्यालय में। अब देखिए कि वह जोड़ हरस्वी जोड़ द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत अ, ल और य हलंत जोड़ अ, मतलब य। हलंत का मतलब है कि वह व्यंजन वर्ण है, उसके बाद अ जुटने पर वह पूरा हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय वहाँ होना चाहिए य हलंत जोड़ अह, विद्यालय। अगला है श्रवणम, श्रवणम, श्र हलंत जोड़ अ बराबर श्र, व हलंत जोड़ अ बराबर व, न हलंत जोड़ अ न जोड़ म हलंत, तो क्या बन गया, श्रवणम। श्र व न म हलंत, श्रवणम। अगला है दृश्यम, द जोड़ री जोड़ तालव्य स हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, तो द जोड़ री द्री, द जोड़ री कार होगा द्री, और इसमें स आधा है इसलिए तालव्य स का हलंत हुआ दृश्य। य जोड़ अ य, दृश्य जोड़ म हलंत दृश्यम। शिक्षक, तालव्य स हलंत जोड़ हरस्वी जोड़ छ जोड़ अ जोड़ क जोड़ अह। इसमें जो छ है उसका भी अलग हो सकता था, लेकिन स तालव्य स जोड़ हरस्वी सी, वहाँ छ जोड़ अ क्ष शिक्ष, और क में अह को जोड़ दिया गया तो बन गया शिक्षक। अब हम लोग बनाएंगे महोत्सव, म हलंत जोड़ अ म, ह हलंत जोड़ ओ हो म हो, त तो आधा है तो त हलंत ही रह जाएगा, महोत्स। स हलंत अ स और वह हलंत अह वह, महोत्सव। तो इस प्रकार एक एक वर्ण को जोड़ करके एक एक शब्द बनाने के लिए हम लोग सीखे। तो बच्चों, हम लोगों ने सामाजिक समत्वम पाठ में क्या सीखे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें
इस संसार में जीने के लिए, रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है और एक दूसरे के बिना हम किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके पास कलम है तो उस कलम को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगे होंगे, उसके बाद बाज़ार में आया होगा, उसके बाद दुकानदार के पास से हम लेते हैं तो बहुत व्यक्तियों के हाथ से होता हुआ वह आता है। आज जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़ा को बनाने में बहुत सारे मजदूरों का हाथ है, उसका रंगाई होता है, सिलाई होता है और बटन काज, विभिन्न प्रकार के कार्य विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा किया जाता है, तब हमारे पास आता है और हम उसे पहनते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश भारत में विभिन्न मत के लोग हैं, जिसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, लड़ाते झगड़ाते हैं, परंतु हमें सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए, भाईचारा के साथ यह हम लोग रहें। यह पाठ हमें सीख देता है। हमारे भारतवर्ष की उन्नति के लिए हम लोगों के पास समता का भाव होना चाहिए, एकता का भाव होना चाहिए, तभी तो भारतवर्ष पुनः सोने की चिड़िया और वह विश्व गुरु कहलाएगा। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में सभी लोगों का हाथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं सभी समाज के सदस्य हैं और सभी को अपने मेहनत से, बुद्धि से कार्य करते हुए अपने देश के विकास के लिए हम लोग कार्य करें। जो जहाँ पर जिस कार्य को कर रहे हैं, जैसे एक शिक्षक हैं तो उन्हें चाहिए कि हम अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा दें ताकि वह आगे जाकर भारत का एक आदर्श नागरिक हो और भारतवर्ष की उन्नति में उसका योगदान हो। इसी कामना के साथ बच्चों पुनः मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।